मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की बैठक हुई संपन्न। अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हर बूथ पर कार्यकर्ताओं ने कार्यशाला की है। सभी प्रकोष्ठ को मजबूत करके रिकॉर्ड तोड़ सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, शिक्षक दिवस पर भी अधिक से अधिक शिक्षक जो निजी संस्थानों में काम करते हैं उन्हें भी पार्टी से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश सदस्यता अभियान जो हमारा संगठन का पर्व है, तेज गति के साथ हमारी कार्यशालाएं लगभग संपन्न हुई हैं। 64,871 बूथों पर हमारी बूथ की कार्यशालाएं प्रारंभ हुई। बड़ी संख्या में कल हुई और आज भी हमारी बूथों की कार्यशालाएं संपन्न हो रही हैं। शिक्षक दिवस पर भी इस बार हमारी एक ही रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जो शिक्षक हैं, जो निजी संस्थाओं में काम करते हैं, जो स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी जोड़ने का काम हमारा शिक्षक प्रकोष्ठ बड़ी संख्या में इसको लेकर के करेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बेहोश हुए अभ्यर्थियों को लेकर के हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि भर्ती के दौरान व्यवस्था खराब थी और सोरेन सरकार को नौजवान माफ नहीं करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के पूरी बीजेपी हेमंत सोरेन पर हमलावर है। उधर झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया के दौरान दौड़ में 10 अभ्यर्थियों की मौत का दावा किया गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा भी कि उन्होंने भी खुद इस पूरे मामले को लेकर के अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर लिखा कि हेमंत सोरेन की कुव्यवस्था और जिद की वजह से उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ अब मौत की दौड़ बन चुकी है। इस मौत की दौड़ में राज्य के 10 बेरोजगार युवा असमय काल के गाल में समा गए। कई घरों के चिराग बुझ गए, कई माँ बाप बेसहारा हो गए। अराजक झारखंड बना दिया है हेमंत सोरेन ने। क्या इतनी भी संवेदना नहीं है कि बच्चे जो फिजिकल टेस्ट देने आएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, उनको पीने की पानी की व्यवस्था कर देते, उनको बैठने की व्यवस्था कर देते। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और नौजवान भी अब माफ नहीं करेंगे इस सरकार को। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर में बदहाल सड़कों को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हल्की बारिश के बाद इंदौर के कई इलाकों में हालात खराब हो जाते हैं, सड़कों पर पानी भर जाता है, जाम लग जाता है। 1 इंच बारिश हो जाती है तो ये नदियों और नालों का शहर बन जाता है। व्यक्ति अपने घर पे पहुंच नहीं पाता। गड्ढों में सड़क में गड्ढे, कब मोटरसाइकिल चलाने वाला कब सड़क पे ऊंधे मुंह गिरता है गड्ढे की वजह से। भगवान मालिक है। मैं तो कहता हूँ एक मुखिया यदि किसी शहर का, किसी जिले का प्रभारी हो तो वो स्वर्ग की अनुभूति देता है, लेकिन पता नहीं मोहन यादव मुख्यमंत्री जी कब आके इस बेबस शहर की दुर्दशा देखेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव गांधी कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश की बीजेपी सरकार के 9 महीने के शासनकाल पर आरोप लगाते हुए विष्णुदेव साय सरकार को घेरा। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में राजधानी रायपुर में भीड़भाड़ वाले इलाके में भी बलात्कार जैसी वारदातें हो रही हैं। जब राजधानी में महिलाएं के साथ घिनौने अपराध हो रहे हैं तो कल्पना करें कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं को कैसे सुरक्षा मिलती होगी। ये सोच का विषय है। प्रदेश सरकार अपराध रोकने में नाकाम रही है। हो रही घटनाओं को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही खराब सड़कों को लेकर के भी उन्होंने हमला बोला। वहां भी हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है तो फिर सरगुजा और बस्तर की कल्पना करना छोड़ दीजिए आप। इसलिए इस सरकार में अंधेर नगरी, चौपट राजा की कहानी चल रही है। इस सरकार में भर्राशाही चल रही है। सरकार सिर्फ वसूली मास्टर बनकर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है।
मध्य प्रदेश में अमानक दवाइयों के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस विधायक और सर्जन डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने प्रदेश सरकार से सवाल किए हैं। तो वहीं जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग यहां पर की गई है। अभी 1 महीने में 4 बार फर्जी दवाइयां पकड़ी गई हैं। खुद डॉक्टर एसोसिएशन ने, जो गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन, उनने लेटर दिया गवर्नमेंट को कि इसकी जांच होना चाहिए। इन्होंने हेल्थ कमीशन, जो कॉर्पोरेशन, हेल्थ कॉर्पोरेशन बनाया था, जिसने ये दवाइयां सप्लाई करवाई हैं, उस पर कार्रवाई होगी। क्या मुख्यमंत्री जी उन पर कार्रवाई करेंगे? ये तो वही बात हुई कि जो मरा हुआ था उसको और मारने का काम इस सरकार ने करा है। और मैं ये अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कि जितने लोगों की जान इन दवाइयों के कारण गई है, उसकी पूरी जांच करवाई जाए और उनको मुआवजा भी दिलवाने का काम ये सरकार करे। और दोषियों पर सिर्फ छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई ना हो, बड़े बड़े मगरमच्छ मंत्री के रूप में जो सरकार में बैठे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इंदौर में सावेर क्षेत्र के प्रभावित परिवारों ने सावेर क्षेत्र के विधायक और मंत्री तुलसी सिलावट से चर्चा की। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रभावित परिवारों ने मंत्री तुलसी सिलावट से अपनी परेशानी साझा की। मंत्री तुलसी सिलावट ने ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने का वादा भी किया। साथ ही भ्रामक खबरें फैलाने वाले भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। गौरतलब है कि आने वाले सिंहस्थ को देखते हुए प्रदेश सरकार इंदौर उज्जैन मार्ग पर कई बड़े निर्माण कार्य कर रही है। इसी के तहत अहिल्या पथ भी बनाया जाएगा। अहिल्या पथ बनाए जाने को लेकर के कई भू माफिया जमीन को लेकर के सक्रिय हो गए हैं और रेवती रेंज क्षेत्र से निकलने वाले अहिल्या पथ को लेकर के क्षेत्र के लोगों से कम कीमत पर जमीन खरीदने का खेल भी शुरू कर दिया है और अहिल्या पथ को लेकर के कई भ्रामक खबरें भी फैला रहे हैं। विकास और प्रगति का संकल्प हमारे यहाँ और किसी का घर उजाड़ कर किसी गरीब को बेघर करके हम एक ऐसा विकास नहीं करेंगे। रेवती से जो अहिल्या पथ का जो मार्ग निकलेगा वो बिना विकास और प्रगति के, इनका बिना नुकसान के, बिना इनके विश्वास में लिए हजारों की संख्या में लगभग 2,500 परिवार, लगभग 2 से 2,500 परिवार रहते हैं। और वो समाज का वो तबका जो झाड़ू भी लगाता है, पोता भी लगाता है, सब्जी भी बेचता है, ठेले भी चलाता है, तुलसी सिलावट जैसे वो काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वहाँ का सेवक ये तुलसी सिलावट कार्यकर्ता, इन्होंने आज मुझे विधायक भी बनाया है, मंत्री बनाया। मेरा दायित्व बनता है विकास भी हो और एक गरीब का नुकसान भी नहीं होगा। मांग यही है कि जो अहिल्या पथ का जो भ्रम वहाँ पर फैलाया जा रहा है कुछ भू माफियाओं द्वारा, कुछ ऐसे जो जमीनों के दलाल हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए पूरा गाँव आज माननीय मंत्री से मिलने आया था। और माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त भी किया कि जो लेआउट प्लान में अगर कोई गलती भी होगी तो 2008 का माननीय आईडीए सीओ साहब ने बताया है जो 2008 का है, तो उसमें जो त्रुटियां होंगी वो जनता के साथ बैठ के, वहाँ का जनप्रतिनिधि होगा उनके साथ बैठ के, माननीय विधायक जी खुद बैठेंगे, उसमें आईडीए के जितने अधिकारी हैं, कलेक्टर महोदय हैं, जो भी संबंधित अधिकारी रहेंगे उनके साथ बैठ के और जनता के साथ बैठ के माननीय मंत्री जी उस चीज को हल करेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में रविवार को महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में प्रदर्शन किया है और इसे जोड़ो मारो यानी कि जूता मारो आंदोलन नाम दिया गया है। एमवीए ने साउथ मुंबई के हतामता चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला है। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए की तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के पोस्टर पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी की माफी अहंकार से भरी हुई थी। तो वहीं शरद पवार ने कहा है कि मूर्ति गिरना भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। इधर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा है, जनता ये देख रही है, आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। बीजेपी ने भी विपक्ष के प्रदर्शन के खिलाफ मुंबई में प्रोटेस्ट किया है। हमारे लिए जो देवता समान छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतले का खंडन हुआ, महाराष्ट्र की अस्मिता धारा तीर्थ पर गिरी, हमारी आस्था, हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान सब कुछ टुकड़े टुकड़े होकर वहां गिरा था। और इतना अपमान होने के बावजूद भी
उसका समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों के सत्ता पक्ष के लोग उसकी निर्भत्सना न करे तो क्या करें। हम तो यहाँ कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है, छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। शर्म नहीं आती क्या? बिहार में जातीय जनगणना को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के रविवार को राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे राज्य में धरना दिया। बिहार में हुए जातीय गणना के बाद 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के बिहार के 38 जिलों में आरजेडी की ओर से आयोजित धरने में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे और आरजेडी कार्यालय भी वहां पहुंचे। जातिगत जनगणना को 9वीं अनुसूची में शामिल करने को मांग को लेकर के तेजस्वी यादव ने धरना भी दिया। तेजस्वी यादव के साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राज्यसभा सांसद संजय यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण, उदय नारायण चौधरी सहित संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने धरना दिया और नीतीश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। डिप्टी सीएम और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। तेजस्वी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। लंबा अवसर मिला था कांग्रेस के लोगों को, राजद के लोगों को, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का उत्थान और कल्याण का भाव नहीं आया। अपने परिवार का उत्थान और कल्याण में जो लगा रहा, आज वो नौटंकी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है और यही 4 उनके लिए बड़ी जातियां हैं जिसका उत्थान ही भारत को विकसित बनाना है। उन्होंने कहा है कि चारों जातियां जब सारी समस्याओं से मुक्त होगी, सशक्त होगी, तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगा, पूरा देश सशक्त होगा। हम तो हमेशा समर्थन किए हैं, नेता प्रतिपक्ष के नाते सदन में हमने समर्थन किया था कि 6000 से कम आमदनी वाले 34% गरीबों की चिंता हमारी प्राथमिकता है। लेकिन ये लोग जब जब चुनाव आएगा नौटंकी शुरू करेगा। पहले तो 15 अगस्त के बाद ये कहे थे हम दौरा करेंगे, बिहार दौरा, क्या हुआ? अब धरना प्रदर्शन से लोगों को बरगलाना चाहते हैं। नौटंकी करने में अच्छा लगता है, उनको लगता है कि भावना से खेलना उनको अच्छा लगता है। नीतीश कुमार ने ही और बीजेपी जब थी उसी समय जातीय जनगणना का एनडीए सरकार ने किया। ये तो उन लोगों में से हैं, भारतीय जनता पार्टी ही है जो मंडल कमीशन लागू हुआ बीजेपी की सरकार में जब बीपी सिंह थे, और ये उस कांग्रेस पार्टी के साथ है जिसने मंडल कमीशन आयोग को रद्द करने का काम किया। ठंडे बस्ते में श्रीमती गांधी ने डाला, राजीव गांधी ने डाला। उसी कांग्रेस के साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं। ये दूसरों को मूर्ख बनावे, गरीबों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। मूर्ख नहीं जानती है लोग। ये यादव का वोट लेते हैं, यादव के विरोध में काम करते हैं। केसी त्यागी ने जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद राजीव रंजन प्रसाद को नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया। जानकारी के अनुसार केसी त्यागी को इजरायल फिलिस्तीन वाले मुद्दे पर बयान देने के कारण अपना इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि पार्टी इस बयान से खुश नहीं है। केसी त्यागी के इस्तीफा देने के मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड के सूत्रों के अनुसार वह कई मुद्दों पर अपनी अलग अलग लाइन ले रहे थे, जिससे पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद SC/ST आरक्षण का मुद्दा, फिर इजरायल फिलिस्तीन का मुद्दा शामिल है, जहां उन्होंने भारत ब्लॉक के अधिकांश नेताओं के साथ हस्ताक्षर किए थे। इसलिए पार्टी ने आपसी अलगाव के लिए कदम उठाया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर एक नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग की घेराबंदी के बीच से एक बार फिर भेड़िया भाग निकला। गांवों में गोले दागे गए।
जिनकी आवाज सुनकर के भेड़ियों ने लोकेशन बदली है। हरदी थाने के नाकाही में और मैकूपुरवा में भेड़िए ने एक बच्चे और एक बुजुर्ग को अपना निशाना बनाया है। बता दें कि यहां पर अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 भेड़िए अभी भी पकड़े जाने हैं। जानकार के मुताबिक बहराइच में अपने मायके आई गुड़िया नाम की महिला के 7 साल के बच्चे पर बीती रात 1:30 बजे भेड़िए ने फिर से हमला कर दिया। जब बच्चे की मां ने शोर मचाया तो भेड़िया भाग गया। वहीं सुबह 4 बजे मैकूपुरवा में घर में सो रहे कुन्नू लाल पर भेड़िए ने हमला कर दिया। इस मामले को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि अभी दोनों मरीजों की कंडीशन ठीक है। वन विभाग की टीम भेड़ियों की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। खबर मुंबई के मलाड इलाके से है, जहां एक होटल में कॉफी पीने गए ग्राहक की कॉफी में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है। ग्राहक ने होटल प्रबंधक, एक वेटर और अन्य व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल युवक अपने मित्र के साथ कॉफी पीने कैफे में गया था। कॉफी पीने के दौरान दोनों को कॉफी कड़वी लगी तो उन्होंने वेटर से चीनी डालने को कहा। वेटर ने कपों को काउंटर के पास ले जाकर चीनी डाली और